कंस के राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। इस जगह पे साक्षात महादेव का वास होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा श्रापित है कि कोई भी राक्षस जो है इस जगह पे जब घुसने का कोशिश करेगा तो सीमा से अंदर आते ही वो पत्थर का बन जाएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्ञाता टूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम मिश्रा और आज हम आ चुके हैं नंद गांव में, जो कि बरसाना से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। जो हमने कल घुमा वो पूरा गोकुल था। अगर आपने गोकुल का अब तक वीडियो नहीं देखा है तो हमारे कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम अभी फ़िलहाल नंद गांव में खड़े हैं। इस जगह की कहानी ये है कि यहाँ पे जब कृष्ण रहते थे गोकुल में और कंस के राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, तो जो नंद बाबा के गुरु थे गर्ग ऋषि, उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप जो है नंदीश्वर पर्वत पे चले जाइए। इस जगह ये जो नंद गांव बसा हुआ है नंदीश्वर पर्वत पे बसा हुआ है। तो वो अपने परिवार को लेकर नंदीश्वर पर्वत पे आ गए, क्योंकि इस जगह पे साक्षात महादेव का वास होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ पे वो लेके आ गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि ऐसा श्रापित है कि कोई भी राक्षस जो है इस जगह पे जब घुसने का कोशिश करेगा तो सीमा से अंदर आते ही वो पत्थर का बन जाएगा। तो इस जगह का ऐसा कहा जाता है। तो उसकी वजह से नंद बाबा जो थे इस जगह पे कृष्ण को और अपने परिवार को लेके यहाँ पे बस गए थे। तो गोकुल के बाद उन्होंने इस जगह पे गांव बसाया, जिस जगह का नाम पड़ा नंद गांव के नाम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ देर तक रहेंगे, कुछ देर तक घूमेंगे, मंदिर दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ से बरसाने के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए दर्शन करते हैं और बरसाने की तरफ फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये नंद बाबा का महल है। जिस नंद भवन का वेद और पुराणों में गायन किया जाता है, ये वो नंद भवन है। आज आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं, ये वो स्थान है। यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी स्थान पर बैठे। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा का अवसर, सौभाग्य प्रदान किया है। और यहाँ रुकने से समय खराब नहीं होगा। ये वो जगह है जहाँ खराब समय भी सही किया जाता है। और आज जिनके पास यहाँ समय नहीं है, उनके जीवन में कभी समय नहीं हो सकता है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। ये वो घर है जहाँ यशोदा मैया भगवान कृष्ण को घुटमन चलाती थी और क्या कहती थी? पापा मैया चले कन्हैया। आज मैं बोलूंगा पापा मैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया। और थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे खिसकना, जिससे भगवान की रज आपके कपड़ों से लगे और आपको ब्रज में आने का लाभ प्राप्त हो। पापा मैया चले कन्हैया, पापा मैया चले, पापा मैया चले, भले कन्हैया नहीं चले। थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे खिसकोगे तो हमारे कपड़ों से यहाँ पोंछा लगेगा, जिससे हमारे अहंकार का नाश होगा। क्यों कंजूसी? थोड़ा आगे। पापा भैया चले कन्हैया, पापा भैया चले कन्हैया, पापा भैया। चले कन्हैया। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। हाथ ऊपर करो और एक बार प्रेम से ताली मार के हंसिए, जिससे भगवान आप लोगों को हमेशा प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा हो। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे। अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के, नंदगांव धाम के, नंद बाबा की, नंद बाबा की, यशोदा मैया के, यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा, हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन धान्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, हजार बार बुलाना। नंद बाबा की जय। शांति से नहीं बसेगा। एक बार सब लोग प्रेम से ताली मार के हंस जाओ भगवान के दरबार में। राधा रानी सरकार की जय, महाराज की जय, आनंद की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे।
तो हमने अब मंदिर में दर्शन कर लिया है। मंदिर में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मंदिर में मुख्य रूप से जो प्रतिमाएं विराजमान हैं वो नंद बाबा जी हैं और यशोदा माता हैं। साथ में बलराम जी और उनके भाई श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। यहाँ पे माता राधा जो हैं उनका जो प्रतिमा है वो साइड में घूंघट में है, क्योंकि यहाँ की वो बहू थी। तो उनके साथ और जो प्रतिमाएं हैं धनसुख और मनसुख जो उनके सखा थे उनकी प्रतिमा है, और माता जो रोहिणी थी उनका भी प्रतिमा इसमें है, गर्भगृह में है। तो आप जब आएंगे तो अंदर आपको ये दर्शन करने को मिलेगा। मंदिर और ये जो महल है वो पहाड़ के ऊपर है, काफ़ी सुंदर है। और अब हम यहाँ से बरसाने की तरफ निकल रहे हैं और बरसाने जाके आपको ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम नंदगांव से चल के बरसाना आ चुके हैं। अभी हम बरसाना के मंदिर प्रांगण में खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पे, इसी पहाड़ी पे राधा रानी जी का जन्म हुआ था और यहीं पे राधा रानी जी का जो बचपन था वो गुजरा था। तो यहाँ पे जो 4 पहाड़ियाँ हैं ऐसा लोग कहते हैं, और हमारे पुराणों में भी इसका व्याख्या है कि चारों पहाड़ियाँ जो हैं वो उनको ब्रह्मा जी का 4 मुख माना जाता है। 4 मुख यहाँ पे ब्रह्मा जी जो हैं वो राधा रानी का बचपन यानी कि उनका जो बाल अवस्था का जो लीला था उसको देखने के लिए इसके चारों तरफ जो है 4 पहाड़ी के रूप में आके और पहाड़ी का रूप लेके, और उसके बाद राधा रानी का बाल लीला जो था वो देखने के लिए 4 पहाड़ी का रूप ले लिए। तब से पहाड़ी यहाँ पे है। हुआ यूँ कि जब राधा रानी जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले विषभानु जी उनके जो पिता थे वो कंस के राक्षसों के अत्याचार के डर से इस पर्वत पे आके और बस गए थे। उसके बाद ही इस पे राधा रानी जी का जन्म हुआ था। ये मंदिर जो है सबसे पहले जो था श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने बनवाया था। बाद में 1665 ईस्वी में फिर से यहाँ के राजा के द्वारा इसको रिनोवेट किया गया था। तो ये यहाँ के मंदिर का स्टोरी। और अभी 4:30 में यहाँ का मंदिर खुलेगा। उसके बाद हम लोग जो है मंदिर में जाएंगे, फिर आपको दर्शन कराएंगे यहाँ के बारे में। ठीक है। तो जब तक मंदिर के कपाट नहीं खुल जाते तब तक हम लोग बरसाने की होली सेलिब्रेशन एंजॉय करते हैं, और जैसे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे फिर हम लोग दर्शन के लिए आगे को बढ़ेंगे। तो अभी हम बरसाने मंदिर के अंदर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे हमने आके आपसे कनेक्ट होने के लिए उचित समझा, क्योंकि जब हम आए थे तो हमें ये पता नहीं था कि आज रंग एकादशी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना भीड़ होगा। हमने बचपन से बहुत सुना था यहाँ के होली के बारे में कि बरसाने का होली है, बरसाने का होली है, लेकिन आज हमने देख भी लिया। यहाँ पे बरसाने में लाखों लोगों की संख्या में लोग आए हुए हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। हमने दर्शन अच्छे से किया, हालांकि दर्शन किया, हमने होली खेला, होली एंजॉय किया मंदिर के प्रांगण में। और अब हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं गोवर्धन के तरफ। वहाँ जाके हम गोवर्धन की परिक्रमा लेंगे और गोवर्धन मंदिर में दर्शन करेंगे, और फिर वहाँ पहुँच के आपसे कनेक्ट होते हैं हम।
तो हम बरसाना से चल के गोवर्धन पर्वत तक आए। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यही गोवर्धन गिरिराज जी का मंदिर है। यहाँ पे हम आके और हमने यहाँ पे दर्शन किया और अंदर काफ़ी शोर होने की वजह से हमने यहाँ पे आपसे बात करने के लिए बाहर ही उचित समझा, क्योंकि अंदर कोई आवाज़ समझ में नहीं आती। तो यहाँ की कहानी ऐसी है कि कृष्ण जी के टाइम में जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई थी, तो यहाँ के किसान जो थे वो पूजा करने लगे इंद्र देव का। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको जो आप फसल उगाते हो, गोवर्धन पर्वत पे आप खेती करते हो, वहाँ से उगाते हो, तो आप गोवर्धन जी की पूजा करो। तो उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से फसल उगा के लेते हो, इंद्र की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान इंद्र को गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गए और वो बहुत तेज मूसलाधार बारिश कराने लगे। बारिश उन्होंने लगातार 7 दिनों तक कराई थी उस समय, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली से, कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और यहाँ के गाँव वालों को शरण उसके नीचे मिली थी, जिससे वो बचे थे। तो 7 दिन तक लगातार बारिश करने के बाद भी जब ये गांव नहीं डूबा, तब जाके इंद्र को जो घमंड था इंद्र का, वो टूट गया। तब से यहाँ के लोग, यहाँ के गांव वाले सब मिलके और गिरिराज जी की पूजा करते हैं। जो गिरिराज जी यहाँ के पर्वत हैं, तो गिरिराज देव के नाम से उनको जाना जाता है और तब से वो उनकी पूजा करते हैं, जो कि आज तक चलता आया है। आई होप आज का टूर आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको टूर ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अपना कुछ वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।